ये सीन हम सबने देखा है, रोड पे कचरा, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन, पब्लिक स्पेसेस में जोर जोर से बात करना और सबसे ज्यादा चलता है यार वाला एटीट्यूड। हम कंप्लेन करते हैं इंडिया कब सुधरेगा, यहाँ के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास रूल्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है हमारे पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये सेंस कोई लॉ नहीं सिखाती, ये सिखा सकते हैं बुक्स। एंड वाई बुक्स? बिकॉज बुक्स हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देती, वो हमारा सोचने का तरीका बदल देती है। अगर हम सच में इंडिया को बदलता देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। और माइंडसेट कैसे बदलता है? जब हम अच्छी चीजें पढ़ते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताऊंगा जो अगर हर इंडियन स्कूल में पढ़ाई जाएगी तो सिविक सेंस अपने आप हमारा कल्चर बन जाएगा। बुक नंबर 1, इकिगाई। जापान में कोई स्ट्रीट गंदी नहीं होती, वहां पे कोई भी आपको सिग्नल तोड़ते नहीं दिखेगा। जापान उन देशों में से आता है जहां पे सिविक सेंस सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। और ये सिर्फ रूल से नहीं आती, ये आती है अच्छे वैल्यूज से। इकिगाई हमें सिखाता है कि हमें अपने काम में पर्पस ढूंढना चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर हम अपने सोसाइटी को ही साफ और डिसिप्लिन बनाने को ही अपना पर्पस बना लें तो धीरे धीरे हमारा पूरा कंट्री साफ और डिसिप्लिन हो जाएगा। बुक नंबर 2, सेपियंस। सेपियंस में हरारे कहते हैं कि हम ह्यूमंस अलग इसलिए है क्योंकि हम लोग स्टोरीज और शेयर्ड बिलीफ में जीते हैं। अगर हम एक बिलीफ बना दे कि स्वच्छ इंडिया ही प्राउड इंडिया है और उसे हर स्कूल, हर मोहल्ले और हर किताब में लिख दे तो धीरे धीरे स्वच्छता एक मूवमेंट बन जाएगी। सेपियंस हमें सिखाती है कि सोसाइटी तभी बदलती है जब हमारी सोच बदलती है। बुक नंबर 3, एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक का एक गोल्डन लाइन है, स्मॉल चेंजेस मेक बिग डिफरेंसेस। यानी अगर हम छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करते रहे, जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, डस्टबिन यूज करना, पेडेस्ट्रियन लेन फॉलो करना और दूसरों को भी एनकरेज करना, तो एक दिन ये छोटी छोटी चीजें पूरी सोसाइटी बदल देगी। बुक नंबर 4, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कोवे कहते हैं बी प्रोएक्टिव, डोंट वेट फॉर अदर्स। और यही है सिविक सेंस का कोड। सिग्नल पे रेड लाइट हो तो रुकना प्रोएक्टिव एक्शन है, कचरा दिखते ही उसे डस्टबिन में डालना एक प्रोएक्टिव एक्शन है। अगर हर इंडियन ने इस एक लाइन को समझ लिया ना तो धीरे धीरे हम एक प्रोएक्टिव नेशन बन जाएंगे। बुक नंबर 5, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने कहा था यू कैन नॉट हेल्प अदर्स विदाउट हेल्पिंग योरसेल्फ। और सिविक सेंस इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। जब हम अपने आसपास का ध्यान रखते हैं तो हम अपने ही लाइफ को बेटर बना रहे होते हैं। उन्होंने हमें सेवा और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सिखाया है। अगर हम अपने देश के सड़कों, पार्क और पब्लिक स्पेसेस को साफ रखेंगे तो ये एक तरह की सेवा हुई और इस सेवा से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। देखिए, हम इंडियंस में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखते हैं। और बुक्स वही दिखाती है, एक मिरर जहां हम अपने सोच, वैल्यूज और हैबिट्स को दोबारा देख सकते हैं। आज से एक नया चैलेंज स्टार्ट करते हैं। हर महीने एक ऐसी बुक पढ़ते हैं जिससे हमारा बिहेवियर और बेटर हो और उससे हमें इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे तो इंडिया भी बदल जाएगा। रिमेंबर, क्लीन स्ट्रीट्स, डिसिप्लिन ट्रैफिक एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सब एक एजुकेटेड माइंड से आता है। और एजुकेशन का सबसे पावरफुल टूल है बुक्स। तो फ्रेंड्स, अगली बार आप जब रोड पे निकले या किसी पब्लिक स्पेस पे जाए तो ध्यान रखिएगा, आपका एक एक्शन दूसरों के बिहेवियर को इंस्पायर कर सकता है। And that's how one book, one reader can change the entire nation. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए आपको कौन से बुक ने अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए इंस्पायर किया। थैंक यू।